Jai Hind viewers, on behalf of Sri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on the show of Defence अभी तक। मैं हूं मेजर जनरल एस के सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नियुक्ति की। As you all are aware that General Dwivedi has been nominated as the new chief of army staff, and he has already taken in chair. He is already assumed the command from 1st of this month, that is 1st of July 2024. तो आइए सबसे पहले इससे पहले कि हम उनके बारे में कुछ जानें, लेट अस सी कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती क्या है यार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। आपको आज मैं उनसे अवगत पहले कराऊंगा, उसके बाद हम देन वी विल टॉक अबाउट द जनरल कैरियर ऑफ आवर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो सबसे पहले आते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए ये इनका सबसे प्रमुख रोल है, एक तो एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर्स ऑफ पर्टेनिंग टू द इंडियन आर्मी, और दूसरी चीज़ आ जाती है कि कमिटमेंट टुवर्ड्स एनहांसिंग द फोर्सेस कैपेबिलिटी टुवर्ड्स सस्टेनिंग द कॉम्बैट रेडीनेस and operational effectiveness during periods of peace as well as conflict. So एक पूरी readiness state and modernization state of the Indian Army, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। और तीसरी चीज़ आ जाती है coordinating the various components of the Indian Army towards ensuring protection cum realization of the nation's territorial integrity cum sovereignty during states of armed conflict or war. तो इंश्योर करना है कि अगर वॉर होती है या कोई माइनर लेवल पे कन्फ्लिक्ट होती है, तो जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है या जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को उनको कायम करके रखना है। अगली चीज़ आ जाती है कि प्रोवाइडिंग डायरेक्शन टूवर्ड्स द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस फेसिट्स सच एज द कमांड है, कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, स्ट्रेटजीज डिसाइड करना है। ये इनका अगेन एक बहुत बड़ा काम आ जाता है। एंड ऑफ कोर्स कन्वीनिंग द कोर्ट मार्शल्स एट द बिहेस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिव्यू केसेस ऑफ मिसकंडक्ट ड्यूरिंग पीस एज वेल एज वॉर टाइम। दोनों टाइम में इनको इंश्योर करना है कि उसका कोर्ट मार्शल्स को कन्वीन करना। Then is reviewing the judicial sentencing and pleas of the officers convicted of professional misconduct while in service. Now this is again related to something like the court martial, but उसके बाद भी they need to review the judicial sentencing कि क्या वो सही पनिशमेंट मिली है, नहीं मिली है, क्या ऑफिसर्स को या उनके नीचे जो भी जवान हैं उनको मिसकंडक्ट के लिए सही उनको सुना गया कि नहीं सुना गया, जुडिशियल ने सही उनके लिए पनिशमेंट दिया या नहीं दिया। तो ये थे बेसिकली उनके काम। इन एडिशन टू दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज देर और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना एक मेंबर होते हैं। इन 4 प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस है। सबसे पहला है चीफ्स ऑफ द स्टाफ कमेटी, इसके ये मेंबर होते हैं, और दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एंड तीसरा है डिफेंस प्लानिंग कमेटी, एंड लास्ट है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो ये 4 प्रमुख यू कैन से आर द पिलर्स, एंड ही इज़ अ मेंबर ऑफ दिस परमानेंट मेंबर हैं इन फॉलोइंग के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, डिफेंस प्लानिंग कमेटी एंड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। आइए तो अब जानते हैं कि हमारे जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इनके बारे में थोड़ा सा इनका बायोडाटा देखते हैं। ही इज़ एलमनस ऑफ सैनिक स्कूल रीवा के बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश, एंड वाज कमीशन इनटू 18 जैक जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स ऑफ द इंडियन आर्मी ऑन 15 दिसंबर 1984। तो ये 1984 बैच के हैं, एंड इसी यूनिट के इन्होंने जो है बाद में कमांड भी किया था। और इनकी तकरीबन 40 साल की सर्विस में ही ये सर्व्ड इन वैरायटी ऑफ द कमांड है, स्टाफ है, इंस्ट्रक्शनल है, एंड फॉरेन अपॉइंटमेंट्स। उनके बारे में हम इतना विस्तार से नहीं बात करेंगे, बट ही हैज़ हेल्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट वैलिड कैरियर कोर्सेज जितने भी होने चाहिए वो सब इन्होंने किए हैं। द कमांड अपॉइंटमेंट्स ऑफ जनरल द्विवेदी इंक्लूड बेसिकली, एक तो इन्होंने अपनी यूनिट कमांड करी दैट इज़ 18 जैकरिफ, उसके बाद ब्रिगेड इन्होंने कमांड करी 26 सेक्टर असम राइफल्स, और उसके बाद ये इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल्स ईस्ट में भी रहे हैं, एंड 9 कोर लेवल पे इन्होंने 9 कोर का कमांड किया है जो कि वेस्टर्न कमांड के अंतर्गत आता है। ही हैज़ बीन डेकोरेटेड विद परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, एंड 3 ऑफ कोर्स GOC-INC कमेंडेशन कार्ड।
और ये नॉर्दर्न आर्मी कमांडर भी रह चुके हैं, एंड वेयर ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज द नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ही प्रोवाइडेड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस एंड ऑपरेशनल ओवरसाइट for planning and execution of sustained operations along the northern and the western borders. Besides orchestrating the dynamic counter-terrorism operations in Jammu and Kashmir, that is what his role has been as the Army Commander Northern Command. During this period, the officer was actively engaged in the ongoing negotiations with China in resolving the vexed border issue. जितने भी आपको मालूम होगा कि बॉर्डर पे जो भी कोर लेवल की मीटिंग्स एंड हाई लेवल मिलिट्री टू मिलिट्री मीटिंग्स हुई इंडिया चाइना की, उस समय भी इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है एज आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड. He was also involved in modernization and equipping of the largest army command of the Indian Army, where he steered the induction of indigenous equipment as part of Atmanirbhar Bharat. तो ये एंड इससे बिफोर टेकिंग ओवर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही हैज़ बीन द वाइस चीफ, एंड वेयर ही हैज़ बीन इन्वॉल्व इन प्रोक्योरमेंट, जो मैंने भी लास्ट चीज़ें बतलाई हैं आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत लार्जेस्ट आर्मी कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी को इक्विप करना थ्रू ऑल दिस इक्विपमेंट. तो ये पूरे माहिर हैं, एंड आई एम क्वाइट श्योर आने वाले समय में इनकी 2-3 जो प्रमुख चीज़ें विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इज़ सबसे पहला है द इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड. ऑफ कोर्स ही नीड टू ऑपरेशनलाइज दोज, द वन प्रेजेंटली विच हैज़ बीन ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड, दैट इज़ द अपोजिट चाइना, एंड जो वेस्ट वाला एक और अभी बनने जा रहा है उनका ऑपरेशनलाइजेशन एज वेल एज द मैरीटाइम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड. सो ये इनके पीरियड में हमको देखने को मिलेगा. एंड ऑफ कोर्स द पे कमीशन इन केस इफ इट इज़ ऑर्डर्ड, एंड तीसरा है हो सकता है अग्निवीर की रिव्यू सिस्टम, इफ़ ही पुशेस थ्रू इट मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड. सो वहाँ से भी कुछ खबर आ सकती है. सो दैट इज़ ऑल व्यूअर्स. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इनका क्या बैकग्राउंड है, कितने प्रोफेशनल सोल्जर हैं हु हैज़ टेकन ओवर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एंड हम देश को उनसे काफ़ी आशाएँ हैं. So that's all. Jai Hind. Thanks for watching this video and do subscribe for our channel. हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. जय हिंद.